आप सभी का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में जो आपके साथ होता है। वह है स्वप्न दोष या स्वप्न में सेक्सुअल प्लेजर को लेना। तो ये है क्या स्वप्न दोष या सेक्सुअल प्लेजर इन ड्रीम, और होता क्यों है ये चीजें, इसके बारे में हम समझेंगे पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से, ताकि इसकी रियलिटी आप जान सकेंगे। एक कहा जाता है ना कि जब आप कभी बीमार पड़ते हैं तो झोले छाप डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े। माफ करिएगा, मैं ऐसे शब्दावली का यूज नहीं करता, पर मैं अपनी आइडिया को कन्वे करने के लिए ऐसी शब्दावली यूज कर रहा हूं कि झोले छाप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, किसी वेरीफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसी तरह से आपके जीवन में अगर कोई समस्या है तो किसी झोले छाप पुस्तक के चक्कर में, जो रेलवे स्टेशनों पे मिलती है, यूं ही दुकानें पे मिलती है, चक्कर में ना पड़ के किसी साइकेट्रिस्ट या माइंड एक्सप्लोरर एवं साइकोलॉजिस्ट से ही संपर्क करें। क्योंकि आपकी जो जितने भी साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है ना, उसमें आपका माइंड बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। और ये माइंड की चीजें या तो एक कोई माइंड एक्सप्लोरर ही बता सकता है, या तो वो व्यक्ति जिसने इनलाइटमेंट के करीब पहुंचा है वो बता सकता है, या तो एक साइकेट्रिस्ट बता सकता है। बाकी चीजें झोला छाप जैसे डॉक्टरों के पास जाने के बराबर ही है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहले बता दूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा जटिल टॉपिक है और थोड़ा वक्त लग सकता है। कितना मिनट होगा वो मैं नहीं बता सकता हूं, पर मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं। तो आइए समझते हैं कि जब आपको स्वप्न दोष होता है या सेक्सुअल प्लेजर होता है तो इसके पीछे कारण क्या है। पहली चीज आप समझिए कि आपकी जो शुक्राणु है, जो आपका स्पर्म है, वह एक कोशिका है और आपके शरीर में हर एक कोशिका जीवन और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है। हर एक कोशिका, आपकी हथेली पे दिखने वाले स्किन में भी कोशिका है, ये भी जीवन और मृत्यु के चक्र में बंधा है। ये भी रिप्लेस होते रहता है टाइम टू टाइम। तो इसीलिए आपके शुक्राणु कोशिका भी इससे अलग नहीं है। उसकी भी जीवन जन्म होता है, शरीर उसको पोषण देता है, शरीर फिर उसको वापस डेथ देता है। तो स्वप्न दोष की यह प्रक्रिया मनोविज्ञान की भाषा में नैसर्गिक प्रक्रिया होती है। एक मेरे मित्र हैं, काफी फिलोसफिकल टाइप के हैं, काफी ज्यादा मतलब संयमित लाइफ व्यतीत करते हैं। उनसे मैंने आज तक 20 बार भी कहते सुना है कि जब मुझे स्वप्न दोष होता है ना, तो मैं बहुत ही मेंटली हल्का महसूस करता हूँ, शारीरिक रूप से हल्का महसूस करता हूँ, और इतना आनंद और इतना प्लेजरफुल महसूस करता हूँ मैं सारा दिन, कि सुबह उठ के मैं स्नान करता हूं और सारा दिन जो मेरा एकाग्रता, फोकस और मेंटल बैलेंस होता है ना, वो अवर्णनीय है, वो वर्णन करने योग्य नहीं है। बहुत बैलेंस फील करता हूं। तो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण में अगर स्वप्न दोष महीने में आपका 28 दिन पे या 25 दिन पे या 15 या 17 दिन पे एक बार होता है, तो समझिए कि आप एक साइकोलॉजिकल नैसर्गिक प्रक्रिया से बंधे हुए हैं, वही आपके साथ हो रहा है। अब दूसरी चीज समझते हैं कि ये जो स्वप्न दोष आपको होता है, तो और कौन से कारण है कि ये चीजें होता है, या सेक्सुअल प्लेजर में या सेक्सुअल ड्रीमिंग या स्वप्न में सेक्सुअल प्लेजर के पीछे और कौन से कारण होते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो पीछे बनाया था, अगर नहीं देखे हैं तो आपको देखना चाहिए, ताकि ये बातें समझने में आपको मदद मिलेगी। वीर्य ऊर्जा का, स्पर्म सेल का मैं 2 एस्पेक्ट बताया था, एक फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट और दूसरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। लेकिन आपके तथाकथित ब्रह्मचर्य की प्रक्रिया में सिर्फ फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे ही ध्यान दिया जाता है कि वीर्य जो द्रव्य है, वीर्य जो धातु है, उस धातु को अपने शरीर में इकट्ठा करो, उस धातु को व्यय मत करो सेक्स के माध्यम से, उस धातु को व्यय मत करो अप्राकृतिक क्रिया के माध्यम से, उसे संग्रहित करो। लेकिन एक एस्पेक्ट को भुला दिया जाता है, वो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पर्म, और दूसरा है, और पहला है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म का भौतिक पहलू और एक स्पर्म का मनोवैज्ञानिक पहलू, और दोनों पहलू जब डायनेमिकली इंटरेक्ट करते हैं ना, याद रहे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ डायनेमिकली गत्यात्मक रूप से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो सेक्सुअल प्लेजर का फीलिंग होता है। आपको स्खलन होगा, इंजेकुलेशन होगा, ऊर्जा का विस्फोट होगा, जब आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पर्म एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पर्म दोनों डायनेमिकली इंटरेक्ट करेंगे तो। लेकिन आप तथाकथित ब्रह्मचर्य संयम साधना में करते क्या है कि उस स्पर्म को, भौतिक पहलू को आप संग्रहित कर लेते हैं। ध्यान से इसे समझिएगा।
जटिल टॉपिक है, जटिलता है यहाँ पे। तो उसके भौतिक पहलू को आप साधते हैं। तो जब भौतिक पहलू को आप साधते हैं लेकिन मनोवैज्ञानिक पहलुओं पे वैसी कोई प्रैक्टिस, वैसा कोई अभ्यास आप नहीं करते हैं, तो आपका मनोवैज्ञानिक पहलू एक अलग हो गया और आपका स्पम का भौतिक पहलू जिसे आप साध रहे हैं। तो आपके पास होता क्या है, बहुत ध्यान यहां पे लाइए तो समझ पाइएगा कि जैसे ही आप साधना शुरू करते हैं स्वयं, वैसे ही आप चेतन रूप से तो आप ये क्रिया करते हैं। तो चेतन रूप से साधना करते हैं, विचार करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप चेतन रूप से करना बंद करते हैं, वो चीजें आपके अचेतन में सरक जाता है। और ध्यान रहे, जो चीज अचेतन में सरक गया, वो चीज आपके अस्तित्व को, आपके व्यवहार को, आपके चिंतन को, आपके इमोशंस को रेगुलेट करेगा, बहुत ही बलपूर्वक, बहुत ही ताकत से रेगुलेट करेगा, आपको अपने कमांड में ले लेगा, अपने नियंत्रण में ले लेगा। तो जैसे ही आप चेतन रूप से अपने आप को पॉजिटिवली ब्रह्मचर्य की आइडियोलॉजी से ग्रसित होकर के वीर्य ऊर्जा को रोकते हैं, तो सीधे से ऊर्जा सरक करके उस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पम सरक करके आपके अचेतन में चला जाता है। और अचेतन के बारे में मैं बता दूं कि आप इंटरनेट पे या फेसबुक पे एक इमेज देखते हैं ना, फ्लोटिंग आइस इन वाटर, पानी में तैरता है एक बर्फ का टुकड़ा, जिसमें कहा जाता है कि बर्फ का 9% हिस्सा, 90% हिस्सा नीचे होता है और 10% हिस्सा ऊपर दिखता रहता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक महान मनोवैज्ञानिक हुए डॉक्टर सिगमंड फ्रायड, उन्हीं की सिद्धांतों पे आधारित है। सिगमंड फ्रायड कहते थे कि मनुष्य के मन का सिर्फ 1% हिस्सा चेतन है, जिसमें वो विचार करता है, चिंतन करता है, डे टू डे डेली लाइफ में अपना कार्य करता है। यानी जो आप काम जागृत अवस्था में कर रहे हैं वो सब चेतन है। माफ करिएगा जरा। और जो काम आप नींद की अवस्था में कर रहे हैं, या जो काम आपसे अनजाने में हो रहा है, या जो काम आप ना चाह रहे हैं फिर भी आपसे संपादित हो जा रहा है, वो काम समझिए कि आपके अचेतन से हो रहा है। तो आपका अचेतन इतना बलवान है कि वो चलाता है। आइसबर्ग से आप समझिए कि एक 90% हिस्सा और एक 10% हिस्सा, तो इस 10% हिस्से से आप छोड़ दिए, लेकिन ये 90% हिस्सा में वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पम चला गया। और जब 10% हिस्सा में 90% हिस्सा जो है अचेतन, उसमें जब जाएगा ना, तो उसकी अपनी भाषा है। जैसे ये चेतन जो अवस्था है उसकी अपनी भाषा है कि आप सेक्सुअल थिंकिंग करते हैं, सेक्सुअल दृश्य देखते हैं, सेक्सुअल वीडियो देखते हैं, लेकिन आप ब्रह्मचर्य के ज्वर से पीड़ित होकर के इसको बंद कर दिए। लेकिन इसकी साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है स्पम का, वो सरक के अचेतन में चला गया। तो अचेतन में वो जैसे ही गया ना, तो चेतन की भी अपनी भाषा है। उसका भाषा थिंकिंग नहीं है, उसकी भाषा स्वप्न है, उसकी भाषा कल्पना, उसकी भाषा एक अजीब सी डीप साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन है, जिसमें आपको रियलिस्टिक फील होता है। जैसे आप सपने में देखते हैं ना कि सब कुछ रियल फील होता है, वो अचेतन की भाषा है। अचेतन की भाषा बहुत सारी है, जिसमें एक भाषा स्वप्न भी भाषा है। तो इसीलिए आपका चेतन से सरक करके ब्रह्मचर्य की आइडियोलॉजी से सेक्सुअल एनर्जी, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पर्म अचेतन में चला जाता है। और जब निद्रा में आप जैसे ही जाते हैं तो आप अचेतन हो जाते हैं, आपकी चेतना खो जाती है और अचेतन पूरा कमांड ले लेता है। और जैसे ही अचेतन पूरा कमांड आपका लेता है ना, तो अचेतन अपनी अधूरी इच्छाओं को सेक्सुअल ड्रीमिंग, सेक्सुअल प्लेजर के माध्यम से उसे पूरा करता है, जिसके फलस्वरूप आप जिस महिला के बारे में, या आप महिला हैं तो जिस पुरुष के बारे में, महिलाओं को भी होता है ये चीजें, जिस पुरुष के बारे में अपने अंदर फैंटेसी बना रखे हैं, उसके साथ सेक्सुअल प्लेजर करते हुए पाए जाते हैं ड्रीम में, और आपको इंजेकुलेशन होता है, संकलन होता है। तो आशा करता हूं कि सारे चीजों को समझे होंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज, उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज बता दूं कि स्वप्न के बारे में। स्वप्न क्या है, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप एक सेंटेंस में समझे कि स्वप्न एक विचार की प्रक्रिया है जो आप निद्रा की अवस्था में करते हैं। जैसे आप जागृत अवस्था में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, फोकस देते हैं किसी चीजों पे,
तो ये जागृत अवस्था की क्रिया है, जागृत अवस्था में विचार करने की क्रिया है ये। लेकिन जब आप निद्रा की अवस्था में होते हैं ना, तो विचार करने की प्रक्रिया आपका स्वप्न होता है। तो इस स्वप्न के माध्यम से आपका वीर्य स्खलित होता है और आप सेक्सुअल प्लेजर इन ड्रीम का एहसास लेते हैं, स्वप्न दोष की शिकायत होता है। और दूसरी चीज है कि जब आपका अचेतन प्रोग्राम जब हो जाता है ना ये सेक्सुअल ज्वर से, तो आप समझिए कि आप सेक्सुअल हो जाते हैं। आपके अंदर अचेतन रूप से, यानी कि आपका 90% हिस्सा बलपूर्वक सेक्स के बारे में सोचता है, बलपूर्वक, क्योंकि आपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को संभाला नहीं है, तो सड़क के 90% हिस्सा में चला गया है। और जब वो बलपूर्वक सोचेगा ना, तो अपने यूनिवर्स से, आसपास से सारे थॉट्स, वैसी एनर्जी को खींचेगा अचेतन। ये बहुत ही मैं मिस्टीरियस चीजें बता रहा हूं। वैसी सेक्सुअल थॉट्स को खींचेगा, सेक्सुअल एनर्जी को खींचेगा, और स्वप्न में आपको इंजेकुलेट होने में, स्खलित होने में, वो जो एनर्जी खींची हुई आपकी तरफ आएगी ना, वो आपको मदद करेगी और आपको स्वप्न दोष होगा। तो आशा करता हूं कि आप इसको समझे होंगे। और मैं आपसे एडवांस जब क्लासेस लूंगा कि सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा, अलाइनमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कौन सी ऐसी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, साइकोलॉजी में ऐसी प्रोसेस है, ड्रीम एनालिसिस है, कैथारसिस है, हेक्सेल करना जैसी बहुत सारी ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे आप अपने स्वप्न दोष को रोक सकते हैं। लेकिन स्वप्न दोष के कुछ शारीरिक पहलू भी होते हैं, जैसे आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, आपका पेट, नाभि के इर्द गिर्द का वातावरण ठीक नहीं है, नाभि का केंद्र आपका दूषित है, तो आप स्वप्न दोष का शिकार होते हैं। इसीलिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी इसमें संभव है, लेकिन 90% इसमें साइकोलॉजिकल चीजें होती है। आशा करता हूं कि ये जटिल चीजों को आप जरूर समझे होंगे। तो आज मैं बस इतना ही। मैं प्रोफेसर एक्स आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।